तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत। भारत की बीपीएससी में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 69 का हो या 70 का हो, हर एग्ज़ाम में वहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है, कभी-कभी 2 मिल सकते हैं। आपको पता है कि रिसेंटली बहुत सारे हिमालय पर्वत चर्चा में थी। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, फिर हम उसके बाद जाएँगे अरावली के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सतविंध्यन और सतपुड़ा माउंट एवरेस्ट या पर्वत, फिर उसके बाद पढ़ने वाले हम लोग पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी घाट। और इसके साथ-साथ हम लोग आज की वीडियो में एमसीक्यू भी करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यू। और मेन चीज़ जो है वो मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से भी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत का माउंट एवरेस्ट, और फिर उसके बाद सॉरी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट निकल के आ जा रहा है, ठीक है, माउंटेन। और नॉर्थ ईस्ट का पर्वत, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए बताएं कि भारत के उत्तरी भाग में स्थित पर्वत मुख्य रूप से हिमालय पर्वत प्रणाली है, ठीक है। फिर ये बताएगी कि ये जो हिमालय पर्वत प्रणाली है विश्व की सबसे युवा है। आपको पता है कि पहले कितना था, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, लेकिन अब कितना हो गया, 8,850 मीटर। लगातार इसकी हाइट जो है ना बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो इस कारण इसे युवा पर्वत कहा जाता है। फिर बताई गई है कि इसे इसकी ऊंचाई में वलित पर्वत प्रणाली है, ठीक है। मतलब इसको फोल्ड माउंटेन भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति। आखिर में इस माउंटेन की उत्पत्ति कैसे हुई। करोड़ों साल पहले जो भारतीय प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट थी, आपस में टकराने के कारण इस माउंटेन का ही निर्माण हुआ है। अब कैसे हुआ तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है। आप ऐसे समझिएगा। सपोज दैट कि ये है एक यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और ये है एक इंडियन प्लेट हमारा, ठीक। और बीच में था ना तैथिस सागर था, मतलब यहाँ सागर था, जल जमा होता, यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट थी। तो ये इधर से गया और एक इधर से प्लेट आया, दोनों आपस में टकरा गया, तो ये ऐसे फोल्ड माउंटेन की तरह हिमालय हमारा बन गया। इस प्रोसेस को कहते हैं तैथिस टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। टेक्टोनिक थ्योरी की मदद से ये हमारी प्लेट जो है हिमालय निर्माण हुआ है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है तैथिस सागर के तत्क्षण ऊपरी उठ जाने के कारण हुआ था, ठीक है। इसे वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे फिर बताएगी इसकी विशेषताएं। मैंने बता दिया कि वलित पर्वत कहते हैं, युवा कहते हैं। इसकी देखिए टोटल लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक, अगर ये यहाँ पे ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी है, तो वेस्ट में अगर पाकिस्तान की तरफ जाइएगा सिंधु नदी। टोटल लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, आगे फैक्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो सबसे ऊपरी की जो पार्ट है उसको कहते हैं हिमाद्री। अब मैं आपको इसको एक पिक्चर की मदद से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला जो इलाका है उसको क्या माउंटेन जो है, पर्वत जो है, इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंजेस। और जस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा जाइएगा तो वो कौन सा है, मिडल हिमालय, ठीक है, जिसको हिमाचल बोलते हैं। और जो सबसे टॉप में जाइएगा सबसे आगे कौन सा है, ग्रेट हिमालय, इसको हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, ये वाला माउंटेन पार कीजिएगा तो बीच में यहाँ पे घाटी दिखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये मिडल हिमालय के पास जाना पड़ेगा, फिर आगे जाइएगा तो बीच में घाटी दिखेगी, और उसके बाद आएगा ग्रेट हिमालय, जो कि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। ग्रेट हिमाद्री में आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ लिखा है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये दोनों पाई जाती हैं। और ये देखिए ग्लेशियर भी है हिमाद्री में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये नदी दिया गया है, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी दिया गया है। और एक चीज़ मेन पॉइंट यहाँ बताई गई है कि जो शिवालिक रेंजेस हो गया ना, और जो हमारा जो इधर उसके बाद आइएगा मैदान में, ठीक है। तो ये दोनों को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, एमबीटी कहते हैं, मेन बाउंड्री ट्रस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिमाद्री के बारे में अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हिमाद्री के बारे में कुछ कंसेप्ट की बात की गई। यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है, और सबसे ऊंचा भाग है। फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ चोटियाँ दी गई जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, यही पूछ लेगा, यही आपको याद रख के जाना है एग्जाम में कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत ये किस हिमालय में पाई जाती हैं, तो हिमाद्री में पाई जाती हैं, ठीक है। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे यहाँ देख सकते हैं और सेकंड सेकंड जो मैंने दिखाया था आपको पिक्चर में, मिडल को जो हिमालय था उसको हिमाचल कहते हैं। ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई मध्यम है और ये घाटियाँ और पर्यटन स्थल है, यानी कि टूरिज्म ये स्पोर्ट्स है। फिर बताई गई है प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत की श्रेणियाँ। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ये आपको याद रखना कि पीर पंजाल
धौलाधर और महाभारत श्रेणियाँ किस में पाई जाती हैं? तो हिमाचल में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ घाटी दी गई हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है। ये दोनों आपको याद करके जाना है। फिर उसके बाद आते हैं निचला, जो सबसे लोअर जो हिमालय था उसका नाम था शिवालिक। हिमालय का सबसे बाहरी और नवीनतम भाग है, यंगेस्ट है। इसकी ऊंचाई कम है, ढीली चट्टानों से निर्मित हुई है। इसी में ज़्यादा भूस्खलन देखने के लिए मिलता है। यह प्रसिद्ध दून घाटियाँ हैं, जैसे देहरादून हो गया है, ठीक है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। दून की घाटियाँ किसके बीच स्थित है? आप क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को हमेशा के लिए याद रखना है। अब आगे आते हैं हम लोग हिमालय का पश्चिमी से पूर्वी प्रादेशिक विभाजन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे लोकेलिटीज, ऐसे देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ये है सिंधु नदी। इन दोनों के बीच में ना जो हिमालय है उसको बांट दिया गया है, ठीक है। तो वही बांट दिया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है सबसे पहला, यहाँ दिए गए पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो सिंधु नदी घाटी से सतलुज तक फैली हुई है। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक? सतलुज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक? तो काली नदी और तीस्ता के बीच। असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक? तीस्ता और दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, याद करने का ट्रिक भी है आपके पास। तो पंजाब का किसान नेपाल असम गया, ठीक है। यानी कि ये ट्रिक है, आपको ट्रिक याद करना है। पंजाब का किसान असम गया, तो पंजाब यानी कि पंजाब का मतलब कुमायूं हो जाएगा। फिर किसान नेपाल का मतलब नेपाल और असम का असम हो जाएगा, ठीक है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रमुख हिमालय चोटियाँ, ठीक है। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कामेट कहाँ है? उत्तराखंड में, ये भी दोनों, ठीक है। नामचा पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। ये सब आप याद करके चले जाइएगा। फिर आगे आते हैं उत्तर पूर्वी भारत का पर्वत, ठीक है। ये तो भाई यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे सबसे पहला चीज़, यहाँ देख सकते हैं, हम पूछेंगे सबसे पहला पटकाई पहाड़ियाँ ये कहाँ फैली हुई हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, ठीक है। भारत म्यांमार सीमा के बीच है। नागा पहाड़ी कहाँ है? नागालैंड में है। मणिपुरी कहाँ है? मणिपुर में है। मिजो पहाड़ी कहाँ है? तो मिजोरम में है, ठीक है। लुसाई इसको कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ ली गई बीपीएससी पीटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और हिमालय बनाम पर्वत, प्रायद्वीपीय पर्वत, ठीक है। देखिए मतलब कि ये वर्सेस दिया गया है, किस में वर्सेस दिया गया है? तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पर्वत दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है। अगर कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे तो कंसेप्ट ऐसे ही बनेगा। हिमालय सबसे पहले बताना, ये युवा पर्वत है और ये प्राचीन पर्वत है प्रायद्वीपीय वाली। फिर ये नवीन वाली पर्वत है, ये कैसी है? अपशिष्ट है, ठीक है। फिर बताइए ये अत्यधिक औसत मतलब इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और इसकी अपेक्षाकृत कम है। यहाँ भूकंपीय सक्रिय रूप से आते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होती हैं, और यहाँ पे अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। यहाँ पे भूकंप ना के बराबर आता है, ठीक है। ये दोनों मैंने बता दिया, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पर्वत में डिफरेंस, अंतर। अब आते हैं सबसे पहला चीज़, चलिए, जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट दोनों में अंतर भी देख लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ दी गई सबसे पहले पश्चिमी घाट, ठीक है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से जाना जाता है। स्थिति भारत के पश्चिम तट के समानांतर अरब सागर के किनारे स्थित है। विस्तार तापी नदी के मुहाने गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये लगातार है, कंटिन्यू है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला है जिसे केवल दर्रों द्वारा पार किया जा सकता है। मतलब इस पर्वत को कैसे पार किया जा सकता है? केवल दर्रों के द्वारा, ठीक है। फिर बताएंगे पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचाई पे है, ठीक है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अरब सागर से आने वाली मानसून हवाओं को रोककर पश्चिमी ढालों पर वर्षा कर देती है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ऐसे देखिए, ये माउंटेन है ना, पर्वत, ठीक है, पश्चिमी घाट का। तो अगर यहाँ से बादल जा रहा है तो यहीं पे टकरा कर इधर ही बारिश कर देगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद बताई गई है कि यहाँ पे ना, आप खुद सोचिए कि जब यहाँ पे बारिश होगी और ज़्यादा यहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पे क्या होगा? डेंस फॉरेस्ट होगा। डेंस फॉरेस्ट होगा तो क्या होगा? अलग अलग जानवर, जंतु, जीव पाए जाएंगे, तो जिसके कारण यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट केंद्र बन गया है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी बताएगी अन्नामुडी है, लगभग 695 मीटर लंबी है। ये केरल में स्थित है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अन्नामुडी। प्रमुख नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। नदी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
अब आते हैं हम लोग पूर्वी घाट के बारे में। यह भारत के पूर्वी समानांतर बंगाल खाड़ी के समानांतर है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु में फैला हुआ है। यह खंडित है। खंडित क्यों है? तो मान लेते हैं ऐसे, देखिए लुक एट दिस, इधर ना ये हमारा भारत है। तो यहाँ पे ना जब भारत को, यहाँ पे जो ये पर्वत हैं ये खंडित है, क्योंकि इधर से नदी बहेगी, इधर से नदी आएगी, बंगाल की खाड़ी में इधर से आएगी, इस तरह से ये खंडित हो गई हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। खंडित हैं, इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ इसे काटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, फिर देखिए सबसे ऊंची चोटी जिंदा गढ़ा है। क्या है? जितगढ़ा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये महेंद्रगिरी में उड़ीसा में है। और ये जिंदागढ़ा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति में अरब सागर के समानांतर है, बंगाल की खाड़ी में है। ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग सरकार बोलते हैं ना हम लोग, है, और ये खंडित है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा कराती हैं, ये अपेक्षाकृत कम वर्षा कराती हैं। ये लौटती हुई मानसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा कराती हैं। आप लोग बताइएगा कहाँ पे कराती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय, प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल है और यहाँ पे अत्यधिक अपरदित कटाव आती हैं। अन्नामुडी सबसे ऊंची इसकी चोटी है और यहाँ पे है जीडगढ़ा। ठीक है, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ दोनों को मिलाती हैं। ठीक है, एक ऐसा स्थल है नीलगिरी, ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। ठीक है, कि कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे दोनों पश्चिमी और पूर्वी घाट जाके मिलती हैं, तो वह है नीलगिरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आगे कुछ फैक्ट देखिए, फैक्ट के बारे में कुछ जान लीजिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल देखिए, नीलगिरी दिया गया है। पश्चिमी घाट की निरंतरता, ये तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। अब देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार से। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की सबसे बाहरी नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। दून घाटी देहरादून किन श्रेणी में पाई जाती है? तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में पाई जाती है। पूर्वांचल पर्वत श्रेणी किस पर्वत प्रणाली का दक्षिणोत्तर विस्तार है? तो हिमालय पर्वत का। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। भारत में बोलेगा, ठीक है, और भारत के बोलेगा तो केटू हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन में। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। पूरे दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला आकर कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी। कौन सा घाट सतत श्रृंखला के रूप में है? तो पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट को कौन सी नदी काटने वाली प्रमुख नदियां हैं? तो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, सतत किस प्रकार से ये कंटिन्यू है, और ये है पूर्वी घाट। ये देख सकते हैं कि यहाँ से एक नदी आ रही है और ये मान लीजिए कि महानदी। एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि माउंटेन पर्वत को ना नॉर्थ से साउथ में आप अरेंज कीजिए। देखिए सबसे ऊपर कौन से? सतपुरा है, उसके बाद ये नीलगिरी है, फिर उसके बाद अन्नामलाई, फिर उसके बाद कार्डेमम पर्वत है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में होगा कि वलित पर्वत और भ्रंश पर्वत क्या अंतर है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वलित पर्वत किस तरह से ये मोरदार पर्वत है, ऐसे मोड़ मोड़ कर आ रही है। ठीक है, लेकिन भ्रंश पर्वत देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से एक जो इलाका है ना ये उठ गया है और दोनों तरफ से ये धंस गया है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सतपुरा जो पर्वत है ये कैसे एग्जाम्पल है? तो भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, उस तरह से अरावली किस पर्वत का एग्जाम्पल है? तो अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं, ये नर्मदा नदी बहती है और तापी नदी बहती है। ठीक है, आपको पता ही है। चलिए, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने जा रहा है बीपीएससी फाउंडेशन के, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो को जरूर देखें।